हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है एवरीडे विद भगवत गीता सीरीज में। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 27वें तथा 28वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तान् समीक्ष्य कौन्तेया सर्वान् बन्धुः अवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी के द्वारा। जब कुंतीपुर अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वे करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। अब इस श्लोक के अंदर अर्जुन जो है वो कहेंगे, भगवत गीता पहला अध्याय 28वां श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपास्थितं सीदान्ति मम गताराणि मुखं च परिशुष्यति। ट्रांसलेशन और प्रभुपाद जी के द्वारा एक्सप्लेनेशन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। इन भगवद गीता के श्लोकों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे श्री राधा कुंज बिहारी भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। यहां पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक भक्त की क्वालिटी के विषय में बताया है। अर्जुन ने जब कह रहा है तो इस श्लोक के द्वारा से हमें पता चल रहा है कि भक्त क्या होता है। एक्चुअली में इस श्लोक के अंदर भक्त के बारे में ये बताया गया कि भक्त बहुत कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, दयावान होते हैं, और भक्त अभगत के अंदर फर्क बताया है। जैसे कि कौरव तो पूरी तरह से तत्पर खड़े थे कि युद्ध होने वाला है और हम सब इनको मार देंगे, लेकिन पांडव जो थे वो भगवान के भक्त थे, श्री कृष्ण भगवान उनके साथ थे। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ये रथ एकदम बीच में लेके आए तो अर्जुनों ने जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, मित्रों तथा संबंधियों को देखा तो अर्जुन कांपने लगा। ऐसी क्वालिटीज एक भक्त के अंदर ही आएगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह है, इस भौतिक संसार को भोगने की इच्छा है, ये सारी इच्छाएं, ये सारी शक्तियां उस व्यक्ति के अंदर कभी ऐसे गुण आ ही नहीं सकते। तो अर्जुन ने क्या कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता। अब आगे आएगा भगवत गीता के अंदर, अभी तो सीन जो है वो सारा सेटअप हो रहा है। तो एक तो श्लोक के अंदर एक भक्त की क्वालिटीज बताइए कि भक्त जो होता है वो किसी का दुश्मन नहीं होता है और ना ही किसी से वो हित करता है, यानी कि वो किसी को ना अपना मानता है ना किसी को पराया मानता है। वो एकदम न्यूट्रल स्टेट में रहता है, सभी से प्रेम रखता है, सभी के लिए दयावान वंश होता है। भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं। भक्त हमेशा सतो या तो शुद्ध सात्विक गुण में रहता है। हम आने वाले सीरीज के अंदर जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो सतो, रजो, तमो, यानी कि संसार में जो हम रहते हैं, भगवत गीता में इसके बारे में भी बताया कि ये कि संसार क्या है। इस संसार के अंदर जो ये हमारे 3 गुण होते हैं, ये संसार जो 3 गुणों से मिलकर बनता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण के अंदर शुद्धता होती है। जैसे मान लो जो भक्त होते हैं वो सुबह के समय उठते हैं, भगवान को भोग दिया हुआ प्रसाद खाते हैं, भक्तों के साथ दोस्ती रखते हैं, और जो पढ़ाई करते हैं वो भगवत गीता, भागवतम, ऐसे उनके विचार होते हैं, क्योंकि ये एक लाइक माइंडेड लोग होते हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता के अंदर जो है वो आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं, उनको उसमें आनंद आ रहा होता है। फिर थोड़े रजोगुणी लोग होते हैं, वो पैशनेट होते हैं और एक्टिविटीज उनके अंदर बहुत होती है। जैसे मान लो कि जो व्यक्ति है वो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखता है और वो लोगों को हराना चाहता है, वो कम्पिटिटिव होता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उस बढ़ने में और उस संघर्ष करने में, स्ट्रगल करने में उसका इतना एनर्जी चले जाता है कि वो जो सुख होता है ना जीवन को जीना, वो बाद में देखता है कि मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी लेकिन मैंने जीवन कहां जिया है। मैं तो जब से पैदा हुआ इस रोज के रेट के अंदर भागे ही जा रहा हूं और आगे जाना है और आगे जाना है। आज इस संसार के अंदर आप अगर कुछ भी देखिए, कोई भी फील्ड ले लिए, उसमें आगे एक आपसे कोई ना कोई आगे होगा। लेकिन अभी क्या है कि ऐसा ट्रेंड बन गया है कि उसके द्वारा हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमारा लक्ष्य क्या है। बस वो ये कर रहा है तो मुझे भी बढ़ना है, वो आगे निकल गया तो। हालांकि हम अगर पिछला देखें तो हम बहुत गरीब थे, एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक जंगल केस में आपको बता रहा हूं, तो हम शहरों में आए, शहरों में आने के बाद हमने नौकरियां ढूंढी,
फिर घर बनाए और उसको मेंटेन करने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, और उसके बाद पैशनेट होकर राजोगुरु के अंदर रह के जिंदगी का जो असल आनंद है इस मनुष्य देह को जो प्राप्त हुआ है उसको पीछे छोड़ के इस संसार के विषयों के पीछे भागते रहते। वो सुख का जो है ना उनको आनंद नहीं मिलता, सुविधाओं के पीछे भागते। अब तमोगुणी हो गए जो तीसरे प्रकार के, वो तो होते ही इग्नोरेंस के अंदर है। उनको तो होता है सोना, खाना, धरा पीना, मांस मदिरा लेना, इस प्रकार के सारे पागलपन के जो तरीकेकार होते हैं वो अपने जीवन के अंदर आते हैं। आगे भगवत गीता की जब क्लासेस करेंगे तो भौतिक प्रकार के जो 3 गुण है इसके विशेष बाकायदा एक अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। भक्त जो है वो क्यों दूसरों को जो है बराबर समझता है, क्योंकि वो आत्मिक लेवल पे कार्य कर रहा होता है। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन जो धर्म है इसमें बहुत अंतर है। रिलीजन मानो ये है कि आज मैं हिंदू बॉडी में हूँ, कल मुसलमान हो जाऊंगा, परसों ईसाई हो जाऊंगा, कल किसी और धर्म का हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार से शरीर जो है आत्मा तब्दील चेंज करती रहती है, इसी प्रकार से उसको अलग अलग जो है धर्म भी उसके साथ एलोकेट हो जाते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात करते हैं, हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, हम जीवन की बात करते हैं, तो वो भगवत गीता ये ऐसी बुक है जिसके अंदर केवल खास तौर पे आत्मा का ज्ञान दिया हुआ है। तो अर्जुन क्या कर रहा है, आत्मा के स्तर पे उनको सबको देखता है कि सारे मेरे अपने नहीं है पुराने। जैसे कि धृतराष्ट्र था, उसने पहले श्लोक में क्या कहा, उसने कहा कि मेरे तथा पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। लेकिन जो अर्जुन था ना, आप इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य बताया कि वो किस तरीके से। प्रभुपाद जी कहते हैं यथा अर्थ भक्त से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण होते हैं जो कि सत्पुरुष या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त जो होता है, अभक्त मतलब जो भक्त नहीं है भगवान का, अपने शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में छाके कितने ही उन्नत क्यों ना हो, इसी ऐश्वर्य गुणों से विनीत रहते हैं। मतलब भक्त जो होता है उसके अंदर सद्गुण होते हैं, देवताओं की सारी क्वालिटीज होती है, और भौतिक संसार के अंदर जो व्यक्ति है वो इन संसार की इच्छाओं, संसार की चीजों के अंदर मनोरंजन करके उनको प्राप्त करके उसमें खुश होता रहता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते हुए अर्जुन इन सब के लिए करुणा से अभिभूत हुआ, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने के लिए निश्चय कर ही लिया था। जहां तक उनके अपने सैनिकों के संबंध थे, वे उनके प्रति भी पर आराम से दयालु थे, किंतु विपक्षी दल यानी कि जो कौरवों का जो दल था, उनके प्रति की सैनिकों की मृत्यु को देखकर अर्जुन उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वे इस प्रकार सोच रहे थे कि उसके अंगों में कंपन होने लगी और उनका मुंह जो है सूखने लगा। एक्चुअली क्या है कि इस श्लोक के अंदर अर्जुन का इसलिए ऐसा व्यवहार बताया गया है कि जब देखा जाए हमारे साथ भी अगर संसार के अंदर हमारा कोई गुजर जाता है या हम कोई परेशान स्थिति में होता है, हमारा पूरा शरीर कांपने लगता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते। यहाँ पर आती है टेंशन और डिप्रेशन की बात। देखो अर्जुन भी अभी टेंशन डिप्रेशन में आ रहा है। भगवान भगवत गीता के माध्यम से किस प्रकार से अर्जुन को इस टेंशन और डिप्रेशन से लिखेंगे। आप जब ये भगवत गीता के 700 श्लोक आप डेली अगर 15-20 मिनट के लिए पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से अर्जुन ने अपने आप को इस टेंशन और डिप्रेशन में बाहर निकाला, जिस टेंशन और डिप्रेशन में हम हैं। उन सभी को युद्ध अभिमुख देखकर आश्चर्य हो रहा था। प्राय सारे कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी थे, उनके युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह जो है वो अर्जुन का सूख चुका था। अपितु वे दयावश रुदन भी कर रहे थे, मतलब अर्जुन रो भी रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता, यानी कि अर्जुन जो है ना वो कोई कमजोर नहीं था, कोई वीक नहीं था, बहुत पावरफुल योद्धा था, उसके कारण नहीं अपितु आए थे। उसकी हृदय की कोमलता, भगवान के जो भक्त होते हैं ना उनके हृदय कोमल की तरह होते हैं। जैसे भगवान के चरण कमल और भगवान का हृदय कोमल होता है, भगवान के भक्तों के भी हृदय क्या होते हैं, कोमल होते हैं। भगवान के भक्त किसी से दुश्मनी नहीं करते, भगवान के भक्त सबको समान निगाह से देखते। जब हम भक्ति करते हैं ना अपने जीवन में, तो ये सारे गुण जो देवताओं के होते हैं, जो भक्तों के होते हैं, वो हमारे अंदर भी आने लगते हैं। और वो कैसे होगा, वो हरिनाम से होगा। हरिनाम में ऐसी शक्ति है कि पत्थर को भी पिघला के उसको कोमल करते हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, इन शास्त्रों के माध्यम से अपनी वाणी, अपने चित्त को शुद्ध करते हैं, तो क्या होता है, हमारा हृदय भी कोमल होने लगता है, जो भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण है। अतः कहा गया है, अगर आप श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोकों को पढ़ेंगे तो इस श्लोक को इसके साथ रिलेट किया गया। देखिए भगवत गीता जो है वो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की अंडर ग्रेजुएट स्टडी है, और श्रीमद् भागवतम जो है वो आध्यात्मिकता की
पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है जिसमें भगवान के 24 अवतार और भगवान के शुभ भक्तों की लीलाओं के माध्यम के बारे में लिखा गया है। अब कारण ये है कि हम जो सो कॉल्ड हिंदू जिनको कहते हैं, सनातन धर्मी, अक्सर में हमारा जो धर्म का नाम है वो सनातन धर्म है, हिंदू नहीं है हमारे धर्म का नाम। अगर आप 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण अर्थात सब में देखेंगे तो वहां पर आपको हिंदू नाम का वर्ड कभी नहीं नजर आएगा। कभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो भागवतम में 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में क्या कहते हैं? यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचनाः सर्वैर्गुणैस्तत्र समासत सूरः हराव अभक्तस्य कुतो महाद्गुणः मनोरथाने साति दावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखते हैं उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। यानी कि जो 16 माला करता है, 4 नियम का पालन करता है। कौन से नियम है? मांस ना खाना, ठीक है, परस्त्री संग ना करना, नशा ना करना, जुआ ना खेलना। ये 4 प्रकार के पापों में कलेश है, कली है। जो ये कार्य करता है या इन 4 कार्यों से बचा हुआ 4 लाख नियमों का पालन करता है, कोई भी पाप उसको नहीं लगेगा। जो ये व्यक्ति करता है वो एक्चुअल में शास्त्र के हिसाब से उसको इंसान नहीं बताया गया। जैसे कि अक्सर हमसे भक्त ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि प्रभु जी भगवत गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि भगवत गीता में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मांस नहीं खाना चाहिए, परंतु जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, जो नरक में जाते हैं, सतो रजो तमो, अभी मैंने जैसे आपको बताया, तमोगुणी लोगों का कार्यकलाप ये होता है कि वो मांस खाते हैं और वो खाने के बाद नरक में जाते हैं। जीव हत्या जो है, जो आध्यात्मिकता में होते हैं, वो मांस और इन सब चीजों का जो है पान नहीं करते। क्योंकि आप खुद सोचिए, जीव दया की जब हम बात करते हैं ना, तो जीव के ऊपर दया कब होगी? जब सभी जानवरों को और सब जितने भी जीव जंतु उसको समान नजर से हम देखेंगे। तो इसके अंदर में भी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे बताते। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, यानी कि जो भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यता, यानी कि जितना धन हो, जितनी बड़ी डिग्री हो, जितना पैसा हो, मृत्यु के समय तो उससे सब छीन लिया जाएगा, कुछ भी तो उसके साथ जाएगा नहीं। लेकिन भक्तों का जन्म क्या होता है? जो भगवान का भजन होता है ना, वही फिर वो अगले जन्म, यानी कि इस मृत्यु के बाद वो अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन भौतिकवादी क्या होता है? उनको जमा करते, लेकिन मृत्यु के पास अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। तो क्या तो योग्यता है रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य का मतलब है किसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप खुद सोचिए ना, जब हम आए थे तब एकदम हमें कपड़े भी नहीं पहने थे, एकदम हम नंगे थे, और जब जाएंगे तो एक कफन के कपड़ों में जाएंगे। लेकिन इस संसार में जब हम रहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी जो हमको मनुष्य देह मिला है, इसमें सारे केवल काम करते हुए, जैसे कि हम ऑफिस जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, परिवार में शादी कर सकते हैं, अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको कृष्ण भाव में भावित बना सकते हैं, ठाकुर जी का हर चीज कर सकते हैं। लेकिन हमको केंद्र में भगवान श्री कृष्ण को रखना है, तो उसको भक्ति कहते हैं। बहुत आसान है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कहते हैं? जिनके कोई मूल्य नहीं होता, इस कारण से वे क्या करते? मानसिक धरातल पर मन धराते रहते हैं। मानसिक यानी कि वो उनको खुशी मिल नहीं रही होती है। आप रात को जब सोए, अगर कोई भक्त नहीं है तो वो बोलेगा कि हाँ मैं वाकई में खुश नहीं हूँ, और इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद उनके जीवन में सब कुछ आ जाता है, लेकिन कहते हैं कि अब खुशी की कहीं कमी है। तो इस कमी के कारण क्या है कि आत्मा को वो खुराक नहीं मिल रही है, जो कि भगवान की भक्ति है, जो कि आध्यात्मिकता है, जिसके कारण उसको कमी महसूस होती है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकर्षित होते रहते हैं। और वो समझते हैं कि भाई संसार के अंदर खाओ पियो, मजा करो, घूमो फिरो, जो करना है करो, और इस तरीके से अपने जीवन गुजारते रहते हैं। तो भक्तों, आज भगवत गीता के बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था पहले अध्याय का। हमने जो 2 श्लोक पढ़े, 27वां और 28वां श्लोक, इसको आप मनन करिए, ये फॉरवर्ड करिए मैसेजेस भगवान के और अपने जो मित्र संबंधियों को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें पूछिए, हम आपको जवाब देंगे कि इस संसार के अंदर किस तरीके से सुख प्राप्त किया जा सकता है श्री हरि का भजन करते हुए। कोई कहीं नहीं लिखा, भगवान ने अर्जुन को भी ज्ञान दिया, अर्जुन भी गृहस्थ था, वो भी पूरी तरह से डिप्रेशन में था। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता क्यों दी? वो गृहस्थ था, कोई ब्रह्मचारी सन्यासी को नहीं दिया। ये भगवत गीता अगर रोज हम 15-20 मिनट समय निकाल के इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, एक एक श्लोक को जो हम आपको दे रहे हैं, तो आप यकीन करो 2 सालों के अंदर आपकी पूरी भगवत गीता कंप्लीट हो जाए। मृत्यु से पहले कम से कम हम भगवान को, यमदूत आए या विष्णु दूत आए, उनको बोलते सके कि हाँ हमने भगवत गीता पढ़ी थी और हमें ज्ञान था कि हमारे जो धर्म का शास्त्र है वो हमें बोल क्या रहा है। आज हमें धर्म की कोई भी नॉलेज नहीं है। तो आप लोगों को जोड़िए, ये मैसेजेस विद्यादान के माध्यम से आगे पहुंचाइए। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, 00971556644 पर आप क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।